हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज फाइनली मी 11 लाइट जो है वो चाइना मार्केट में लॉन्च हो चुका है। मी 11 लाइट में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4G वेरिएंट एंड 5G वेरिएंट। मी 11 लाइट जो है ये मी स्मार्टफोन की हिस्ट्री में सबसे लाइटेस्ट एंड थीनेस्ट स्मार्टफोन है। तो डिज़ाइन के मामले में मी 11 लाइट जो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मी 11 लाइट के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4G वेरिएंट एंड 5G वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मी 11 लाइट के डिस्प्ले के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्लैट सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच होल नॉच दिया गया है जहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन में। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा आपको 5G वेरिएंट में और HDR10 का सपोर्ट मिलेगा आपको 4G वेरिएंट में। साथ ही 5G वेरिएंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा एंड 4G वेरिएंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मी 11 लाइट के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 4G वेरिएंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड 5G वेरिएंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। 5G वेरिएंट की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 780G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा और ये पहला स्मार्टफोन है जहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 780G वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है और ये जो चिपसेट है ये 5 नैनोमीटर पे बेस है। साथ ही यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जो जीपीयू वो आपको एड्रेनो का 642 का देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 4G वेरिएंट के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि इससे पहले आपको Redmi Note 10 Pro Max में भी देखने को मिल चुका है। साथ ही यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जो जीपीयू है वो आपको एड्रेनो का 618 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद MIUI 12 के साथ। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में। तो 4G वेरिएंट में आपको सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 6GB रैम। साथ ही यहाँ पे आपको 64GB एंड 128GB वाला इंटरनल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5G वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB एंड 256GB वाला इंटरनल देखने को मिल जाएगा। 4G वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलेगा एंड 5G वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4250 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट के बारे में। तो 5G वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि है ब्लैक, मिंट ग्रीन एंड येलो कलर वेरिएंट। 4G वेरिएंट में भी आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है ब्लैक, ब्लू एंड पिंच पिंक। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो 5G वेरिएंट का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 8GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस आपको 24,999 पड़ेगा। एंड 4G वेरिएंट का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 6GB रैम एंड 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस आपको 16,999 पड़ेगा। तो प्राइस के हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।